देवबंद फ्लाईओवर पर टोल पूरा, लेकिन क्या काम अभी भी अधूरा है? यही वह बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब देवबंद की जनता और रोज इस मार्ग उस वाहन चालक के हैं जो टोल चुका रहा है। निष्पक्ष खबर इन सवालों को दस्तावेजों और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर लगातार उठा रहा है, क्योंकि सवाल सीधा है, जब काम अधूरा है तो टोल पूरा क्यों? जनता दे रही है टोल, तो सुविधा और काम का हिसाब कौन देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। विगत कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं टोल का झोल, लेकिन आज हम दिखाते हैं कि स्टेट हाईवे कंपनी द्वारा वर्क ऑर्डर के अनुसार काम किया है या नहीं। क्योंकि नियम के मुताबिक ये होता है, अगर किसी भी स्टेट हाईवे पर टोल तब चालू होता है जब वर्क ऑर्डर के अनुसार कार्य पूरा हो चुका हो। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि वर्क ऑर्डर के अनुसार कार्य हुआ या नहीं, और वो दिखाएंगे देवबंद की जब से टोल लगा है कितनी यहाँ के लोगों को समस्याएं हैं और कितनी परेशानियां हैं। यह वो सर्विस रोड यहाँ से शुरू होता है और हम आपको दिखाएंगे देवबंद में कि सर्विस रोड की स्थिति क्या है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देवबंद का जो यहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है, आप इसको गौर से देखिएगा। ये देवबंद का यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी द्वारा यहाँ लगाया गया है। उपसा कंपनी जिसके पास ये टेंडर है उसके द्वारा ही यहाँ पर ये कार्य किया गया है। ये यहाँ से नाला शुरू होता है और ये नाला यहाँ से शुरू होता है, खत्म कहाँ हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरी ओर ये जो नाला है कहाँ तक ये चल रहा है, ये अंडरग्राउंड है क्या है, इसके आगे कुछ पता नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का काम यहीं से शुरू हो जाता है। किस तरीके से ये यहाँ पर उखड़ा पड़ा है, किस तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर उखड़ा पड़ा है। दूसरी बात, ये पूरा जो सर्विस रोड है ये पूरा देवबंद कस्बे में जाता है और ये यहाँ पर ये मुख्य मार्ग जो त्रिवेणी शुगर मिल के पास जो बाईपास बना है, देवबंद का बाईपास, ये पूरा ये यहाँ से सीधा रनखंडी और कई गांवों को जोड़ता है। तो सबसे बड़ी मैं आपको एक कमी यहीं से दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो एक सांकेतिक बोर्ड होता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, कोई सूचना नहीं है। और ये यहाँ से कम कितना किया गया आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन आए इधर से दिखाएं कि यहाँ पर ये कितना कम किया गया है, कितना चौड़ा ये वहां से आ रहा है नियम के मुताबिक, और यहाँ आते ही ये कितना कम पड़ जाता है। हादसों का सबब ना कोई सांकेतिक बोर्ड, ना कोई किसी तरीके का, यहाँ हादसे रोज होते हैं। इधर से वाहन आ रहा है और इधर से वाहन आ रहा है तो हादसे होते हैं। कोई सांकेतिक बोर्ड यहाँ पर नहीं है, कोई दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र का जैसे बोर्ड लगता है वो यहाँ नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके की यहाँ कमियां हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो सीधा स्टेट हाईवे का जो फ्लाईओवर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ये माना जाता है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है।
आप देख सकते हैं किसी भी फ्लाईओवर के ऊपर लाइट नहीं है, मतलब जो माफ कीजिएगा आधे फ्लाईओवर पर लाइट का काम पूरा हुआ है, आधे पर लाइट नहीं है। काम को पूरी तरीके से बीच में ही छोड़ा गया है जो लाइट का, अंधेरे में लोग यहाँ से गुजरते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा जो सर्विस रोड है इसकी आगे स्थिति क्या है। तो आप बने रहिएगा इस खबर पर हमारे साथ। पूरे सर्विस रोड के हम आपको आज दर्शन कराएंगे कि ये सांप सीढ़ी किस तरीके से देवबंद में बनाई गई है और क्या यहाँ पर स्थिति रहती है। सांप सीढ़ी मैं इसको कहूँगा क्योंकि ये कहीं को कैसे घूम रही है, कहीं को कैसे, कोई सिस्टम इसका यहाँ नहीं पता रहता और किस तरीके से लोगों को यहाँ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निष्पक्ष खबर के लिए आगे आप दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से यहाँ चलते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये यहाँ पे जो ये बना हुआ है जो नाला जिसको मैं कहूँगा, इसको पूरी अव्यवस्था पूरी गलत तरीके से बनाया गया है। इसका पता नहीं इसमें पानी आता भी या नहीं आता है। देवबंद जलमग्न जरूर रहता है जब बारिश हो जाती है, लेकिन जो पूरी स्थिति है वो यहाँ से अंडरग्राउंड की पूरी तरीके से, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, कोई संकेतक नहीं है, जिसके कारण यहाँ हादसे हो जाते हैं और होते रहते हैं। आपको आगे मैं लेकर चलूंगा, मैं दिखाऊंगा कि आगे सर्विस रोड की स्थिति क्या है। तो साथियों अब हम शुरू करते हैं देवबंद के सर्विस रोड का सफर जो हाईवे कंपनी द्वारा बनाया गया है, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सांप सीढ़ी इसको बनाया गया है। और ये पूरा सफर 4 किलोमीटर का हमारा रहने वाला है और हम दिखाएंगे कि किस तरीके से किस वर्क ऑर्डर पर काम पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो साथियों हम शुरू करते हैं। मैं आपको पूरे हम स्टेट हाईवे पर आ चुके हैं और ये जो आप देखिएगा कि पूरी तरीके से ये जो सर्विस रोड है, इस साइड आप जाओगे तो ये आप देख सकते हैं ये हाईवे जो जा रहा है पुल के ऊपर ये चढ़ेगा, ये बराबर वाला, और इसके ठीक जस्ट बराबर में से ये सर्विस रोड इस समय पर हम चल रहे हैं। ये पूरा जो हाईवे का सर्विस रोड इसको मैं कहूँगा। और अब ये दोनों ओर किस्में दिखाई आ रही हैं, तो लगातार ये जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से सर्विस रोड पर ये काम चल रहा है। और ये बराबर में जो आप देख सकते हैं ये इधर हाईवे है, ये हाईवे पर आप देख रहे होंगे पुल पर जो फ्लाईओवर पर गाड़ियाँ चढ़ रही हैं, और यहाँ से ये बराबर का जो सर्विस रोड है ये है। तो सर्विस रोड पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर काम पूरा नहीं है, और ये पूरी चीज़ें से आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि किस तरीके से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा काम नहीं है और किस तरीके से दिक्कतों का यहाँ लोगों को सामना करना पड़ता है। ये बराबर वाली जो स्थिति है पूरा आपको ये हम दिखा रहे हैं आज कि किस तरीके से सर्विस रोड की स्थिति यहाँ पर है। एक रास्ता फिर इधर से पूरा ये बंद है, ये पूरा इधर से बंद है मार्ग, पूरा सांप सीढ़ी है, फिर ये इधर से रास्ता आ रहा है। अब ये पूरे हादसों का ही ये यहाँ पर लगातार ये सबब बनेगा। अब फिर हम सीधे चल रहे हैं, चारों ओर आप देख रहे होंगे किस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, अव्यवस्थाएं आप देख रहे होंगे किस तरीके से हैं, इस तरीके की समस्याएं हैं लगातार। पूरे अतिक्रमण आप पूरे तरीके से देख सकते हैं, पानी टपकता हुआ चारों ओर, जो सर्विस रोड के चारों ओर कब्जा आप देख रहे होंगे, इस तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर हो रखा है। गंदगी के हालात आप देख सकते हैं, इस तरीके की गंदगी है। और लाइट तो पूरे फ्लाईओवर पर हम आपको लेके चलेंगे, उधर से जब हम आएंगे तो हम फ्लाईओवर की लाइट भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कंपनी द्वारा 185 रुपये टोल इस सुविधा के लिए हमारे से लिया जाता है। जैसी ये सुविधा आप लगातार इस मार्ग पर देख रहे हैं, और सुविधा के लिए हमारे से टोल लिया जाता है। जो सुविधा आप इस मार्ग पर देख रहे हैं कि कुछ भी फैकल्टी नहीं है, और कब्जे का अतिक्रमण इस कदर हो रखा है कि चारों ओर मार्ग के अतिक्रमण है, चारों ओर कोई सिस्टम यहाँ नहीं नजर आ रहा है। जो कब्जे चारों तरफ से कर रखा है, कहीं भी नीचे में कहीं लाइट नहीं है, जबकि लाइट होनी चाहिए थी जो सर्विस रोड में। और हमारे पास ऐसे दस्तावेज इस मार्ग को लेकर लगे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, उसका भी हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे किस तरीके से लाइटकरण का, सौंदर्यीकरण का वर्क इसमें पूरा दिखाया गया है। लेकिन वर्क ऑर्डर के अनुसार
अब भी लगभग 40% काम कंपनी का यहाँ पर छूटा हुआ है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और यही सवाल है कि ये पूरा हुआ क्यों नहीं, और उसके बाद टोल जनता से लेना शुरू कर दिया गया। कितना टोल 10 वर्षों में लिया गया होगा। आप देख सकते हैं कि हम खाली जगह पड़ी है तो खाली ही पड़ी है। इस पर जो दुकानदार हैं उन्होंने डस्ट डाल रखा है, रेती डाल रखा है, बजरी डाल रखा है। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर अतिक्रमण है, गाड़ियां खड़ी हैं, कोई सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हम आपको लेके आएंगे दूसरे छोर से भी किस तरीके से ये पूरी सांप सीढ़ी बना रखी है इस पूरे रोड की, आपको हम दिखाएंगे। तो बने रहिएगा इस खबर पर हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं अब हम घूमे हैं, हमने यू टर्न लिया है। ये यू टर्न हमने लिया है यहाँ से देवबंद से हमने जामा तिब्बिया मेडिकल कॉलेज से यू टर्न लिया है। हम आपको दिखाएंगे कि जो वर्क ऑर्डर के अनुसार जो उन्होंने हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ लगे हैं, इनके कंपनी के द्वारा जो सूचना दी गई है, आरटीआई मांगी गई थी, तो सूचना पर हम आपको लेकर चलते हैं। उस सूचना में जो मांगी गई थी, सूचना के अनुसार मैं आपको बताऊं, ये जानकारी इसमें हमारे पास आज ही आई है साथियों, और हमें किसी शुभचिंतक द्वारा ये भेजी गई है। और इसमें बताया गया है कि इस तरीके से इस मामले में किया गया। तो इन्होंने जो ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो सूचना हमारे पास आई है, इस सूचना में इन्होंने दिखाया है कि कैसेशन अनुबंध के अनुसार खंबे शिफ्ट करने एवं लाइट लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। मजनूवाला चौराहे से बस स्टैंड तक SH 59 मार्ग पर लगाए गए बिजली के खंभों की सड़क के मध्य से दूरी 70 फीट है एवं खंबे की दूरी 100 फीट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूरा ये खोला है, जो सूचना में इन्होंने दी थी। तो इन्होंने दिखाया कि जो हमारे द्वारा पुल या इसके आसपास पर पूरी लाइट लगाई गई है, और ये इन्होंने यहाँ के जो धार्मिक स्थल इस मार्ग पर सर्विस रोड पर पड़ते हैं, उसका भी विवरण इनके द्वारा दिया गया है कि कुल 9 धार्मिक स्थल इस सर्विस रोड पर पड़ते हैं, और जहाँ पर से ये सड़क को इन्होंने घुमाया गया, यानी कि 9 स्थानों पर इस जो सर्विस रोड की दिक्कतें हैं जो घुमाया गया है। जिस तरीके से ये पूरा आपको जवाब मिलेगा कि सर्विस रोड मानक के अनुसार नहीं बनाया गया है, और अगर कंपनी कोई मानक के अनुसार काम नहीं करती है, वर्क ऑर्डर के अनुसार काम नहीं करती है साथियों, तो आप देख सकते हैं कि उसके अनुसार फिर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, और ये सामने निकल कर आइए हम आपको ले चलते हैं ऊपर से फ्लाईओवर के, और हम दिखाएंगे कि फ्लाईओवर के देख सकते हैं यहाँ से हमने फ्लाईओवर के ऊपर से यू टर्न लिया है। अब हम फ्लाईओवर के ऊपर दिखाएंगे कि यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अब शुरू किया है फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना, और फ्लाईओवर के ऊपर किसी यहाँ से कोई लाइट नहीं है, जबकि नियम के अनुसार परिवहन विभाग और यातायात के नियम के अनुसार फ्लाईओवर के ऊपर लाइट होनी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, और प्रकाश की व्यवस्था पुल के ऊपर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हादसा होने का खतरा रहता है। कोई गाड़ी अगर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर जाए तो कितने लोगों की जानें जा सकती हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं इस पूरे फ्लाईओवर के ऊपर कहीं भी लाइट नहीं लगी है, कोई विद्युत पोल नहीं लगा है। कुछ स्थानों पर इक्का दुक्का स्थानों पर केवल खाना पूर्ति के लिए लाइट जरूर लगाई गई है, लेकिन लाइट की व्यवस्था भी इस पुल पर नहीं है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। और आप देख सकते हैं जो पुल के दोनों ओर वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों ओर का ये ऑन द वे और ऑन द ऑफ ये जो रोड है वो है, और यहाँ से पर कोई गाड़ियाँ आपको जाती नहीं दिख रही हैं, गाड़ियाँ कोई आपको जाती कम आ रही हैं। लेकिन पुल की बात करूं ना, तो विद्युत यहाँ पर पोल आपको भी नजर आ रहा है, हमने आपको कैमरे में दिखाया है, और ना ही कोई सिक्योरिटी के सुरक्षा के मानक
उतने नहीं हैं कि आपने देखा होगा कि जो शहर क्षेत्र में पुल आते हैं, कस्बा क्षेत्र में पुल आते हैं, तो उनको पुलों को बड़े एक रेलिंग से वो बड़ा किया जाता है ताकि कोई इधर से उधर से ना कूद सके। तो पूरी व्यवस्थाओं का बोलबाला इस सर्विस रोड पर है। सांप सीढ़ी सर्विस रोड नंबर 1 बात, मानक के अनुसार नहीं बनी नंबर 2 बात, और नंबर 3 बात मैं बताऊंगा कि गंदगी का ढेर, चारों ओर अतिक्रमण, नाले जो बनाए गए हैं उनमें पानी नहीं जाता है, परिणाम स्वरूप पूरे शहर में जल भराव होता है। आज तक जल भराव की समस्या यहाँ पर नहीं की गई है। तो आपको हम सीधे लेकर चल रहे हैं देवबंद का सर्विस रोड जो SH 59 पर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर लाइट आपको नजर आ रही हो। तो ये चीजें होती हैं, जब मैंने देखा है तो ये जब सामने आती हैं निकल कर, तो दिक्कतों का दौर कहीं ना कहीं जरूर यहाँ लोगों को अभी दिखी है। एक लाइट अब हमें नजर आई है साथियों, जरूर नजर आई है, और हम इसमें दिखाएंगे कितनी लाइट इस फ्लाईओवर पर लगी हैं, गिनेंगे, आपको कैमरे में बनाएंगे। इसमें लाइट अब शुरू हुई हैं कुछ स्थान पर जो नजर आ रही हैं, तो आपको हम सीधे लाइटों पर लेकर चलते हैं। लाइट हम आपको गिनकर भी बताएंगे कितनी पूरी फ्लाईओवर पर लाइट लगी है। तो शुरू करते हैं लाइटों को गिनने का काम। एक लाइट ये लग रही है, दूसरी लाइट अब आई है, और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं लाइट से हम गुजरे हैं यहाँ पर, 8, और ये काफी डिस्टेंस के बाद आई है 9। आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस लाइटों के बीच में भी यहाँ पर कंपनी ने दिखा रखा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसके बाद यहाँ कोई लाइट नहीं, यानी कि 4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर फ्लाईओवर पर केवल कितनी लाइट मिलेंगी? 16। इसके बाद कोई लाइट आप देख रहे हैं नहीं आ रही है, इधर भी और उधर भी। और अव्यवस्थाओं का बोलबाला की तो मैं बात इससे करूं, जब यहाँ पानी बरसात होती है तो नहरें और आप देख सकते हैं तरीके से झरने ये बन जाते हैं। लोग जो नीचे से फ्लाईओवर के लोग गुजरते हैं उनके सामने बड़ी दिक्कतों का सामना। तो इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्यों ना इस टोल को जब तक फ्री रखा जाए, जब तक वर्क ऑर्डर के अनुसार यहाँ पूरा कार्य ना हो, वर्क ऑर्डर के साथ लोगों को सुविधा ना मिले, तो क्यों ना इस टोल को तब तक बंद किया जाए जब तक लोगों को सहायता, लोगों के सामने जो दिक्कतें हैं वो पूरी यहाँ पर ना हो। तो बने रहिएगा, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वक्त खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।